वेलकम स्टूडेंट्स, आज हम अपने फ्लूइड मैकेनिक्स का जो नेक्स्ट पार्ट है उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। सो टुडे वी स्टार्ट अबाउट वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी क्रूशियल टॉपिक दैट इज फ्लूइड डायनामिक्स। सो अभी तक हमने क्या देखा है कि फ्लूइड स्टैटिक्स में क्या होता था। फ्लूइड जब रेस्ट में था तब उसके बारे में हमने डिस्कस किया, उसके प्रेशर क्या हो सकता है, उसकी डेप्थ जैसे बढ़ती जाएगी उसके प्रेशर के बारे में हमने डिस्कस कर लिया है। अभी आप सोच रहे होंगे कि अब तक के लेक्चर तो मराठी में थे, आज का ये लेक्चर हिंदी में कैसे हो गया। उसकी टेंशन आप मत लीजिएगा, जो भी चल रहा है आपके अच्छे के लिए और आपके भले के लिए ही चल रहा है, इसके बारे में सोचिए सर। अच्छा, तो चलो चलते हैं, फ्लूइड डायनामिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम ये सोचेंगे कि फ्लूइड मोशन में किस तरह हो सकता है, और अलग भाषा में अगर मैं कहना चाहूँगा इसके बारे में कि फ्लूइड, आप किस फ्लूइड को मोशन में कह सकते हो। जैसे कि अगर अभी बारिश का मौसम चल रहा है और अब अगर वाटरफॉल कोई ऐसे स्पॉट हो, उस स्पॉट में आप घूमने के लिए जा रहे हो, अभी लॉकडाउन है तो अभी जा नहीं सकते, लेकिन फिलहाल ऐसा एज्यूम करो कि आप गए हो वहाँ पर घूमने के लिए और देख रहे हो कि अच्छे से ऊपर से काफ़ी हाइट से पानी नीचे आ रहा है और आपने ऑब्जर्वेशंस किया। क्या ऑब्जर्वेशन किया? मेरे ख्याल से ऐसा कोई भी बच्चा नहीं होगा जो ऑब्जर्वेशन करते बैठ जाएगा, वो सीधा जाएगा पानी के नीचे खड़ा रहेगा और वो उस गिरते हुए पानी का जो मज़ा है वो लेता रहेगा। कोई बच्चे ऐसे होंगे जो पानी नीचे स्ट्राइक कर रहा है, जो पत्थर पे स्ट्राइक कर रहा है, उसकी जो म्यूज़िक है, उसकी जो साउंड्स आ रही है, वो साउंड्स का जो मज़ा है वो ले रहे होंगे, है कि नहीं। जो झिन झिन ऐसे आवाज़ आती है ना, उसके बारे में आप सोच रहे होगे कि अच्छा चलो, अच्छा जो माहौल है, जो अच्छा सा माहौल बन चुका है, जो ह्यूमिडिटी है वो काफ़ी कम है, तो इस समय आप कुछ ऑब्जर्वेशंस नहीं करोगे, आप सिर्फ उस जो नेचर है उसका मज़ा लेते रहेंगे। लेकिन मेरा मानना है कि अगर आप फिज़िक्स के स्टूडेंट्स हो और ऐसी चीज़ों के अगर आप ऑब्जर्वेशंस नहीं करोगे, उसके बारे में सोचोगे नहीं, तो आपने जो फिज़िक्स अंडरस्टैंड किया है उसके बारे में आपको ज़्यादा नॉलेज मिल नहीं पाएगी। अगर समझ लो कि किसी बच्चे ने सोच लिया कि मैं करता हूँ, ठीक है, सर ने कहा है ऑब्जर्वेशंस करना है, मैंने ऑब्जर्वेशंस करना स्टार्ट कर दी। ऑब्जर्वेशंस क्या करनी है, ये सबसे पहला पॉइंट। सो ऑब्जर्वेशंस क्या करनी है, जैसे कि पहले बच्चे ने सोच लिया कि मैं जो फ्लूइड है, जो मोशन में है, ऊपर काफ़ी हाइट से नीचे आ रहा है, तो हर एक पार्टिकल का मैं ऑब्जर्वेशंस करता हूँ, हर एक पार्टिकल मोशन में है उसका मैं ऑब्जर्वेशंस करता हूँ। तो वाटर के तो काफ़ी सारे पार्टिकल्स है, क्या ये पॉसिबल है कि आप हर एक पार्टिकल का वेलोसिटी फाइंड कर सकते हो? हर एक पार्टिकल कितना डिस्टेंस ट्रैवल हो चुका है उसका डिस्टेंस फाइंड कर सकते हो? हर एक पार्टिकल पर कितना प्रेशर एक्ट हो रहा है ये फाइंड कर सकते हो? ये पॉसिबल हो सकता है? नहीं, 101% इट इज़ नॉट पॉसिबल। मतलब मेरा मानना ये है कि अगर आप उसमें अपना जो बेसिक मैकेनिक्स है वो अप्लाई करते जाओगे तो आपका जो फिजिक्स है, जो आपकी अंडरस्टैंडिंग है, वहाँ पर कम पड़ जाएगी। तो उसका देखो भी कंडीशन ऐसी है कि हमें उस जो वाटर है वो मोशन में है उसके बारे में हमें तो पढ़ाई करनी है, उसकी स्टडी करनी है, लेकिन ये जो डिफ़िकल्टी है ये डिफ़िकल्टी भी हमें ओवरकम करनी है। तो इसके लिए क्या कर सकते हैं? सबसे पहले हम ये सोचेंगे कि फ्लूइड मोशन में होता है तो क्या होता है, किसे हम कह सकते हैं कि फ्लूइड फ्लो हो रहा है। सो व्हेनेवर, फ्लूइड कब फ्लो हो रहा है इसके बारे में अभी हम सोचेंगे। व्हेनेवर अ फ्लूइड इज इन मोशन relative to each layer। क्या है ये? कब हम कह सकते हैं फ्लूइड मोशन में है? काफ़ी आसान सा उसका सवाल है, जो उसका जवाब काफ़ी आसान है। कैसे? अगर ईच पार्टिकल किसी अदर पार्टिकल के रिलेटेड मोशन में हो तो हम ये कह सकते हैं कि फ्लूइड मोशन में हो, ठीक है। मतलब जैसे कि अगर ये मान लो कि एक कंटेनर है, ये कंटेनर किसी वेलोसिटी से जा रहा है और इसमें आपने एक छोटा सा छेद कर दिया और इसमें से वाटर फ्लो हो रहा है, इस छोटे से छेद में से वाटर फ्लो हो रहा है, तो आप कब कहोगे कि ये फ्लूइड मोशन में है? काफ़ी आसान है, आप पहले ये देखोगे कि नीचे का लेयर और ऊपर का लेयर ये दोनों मोशन में हो सकते हैं,
और जब वाटर फ्लो हो रहा है तो इसका मतलब क्या है कि दोनों के दोनों लेयर क्या हो रहे हैं, रिलेटिव मोशन में है। ये इसका आसान सा सवाल है, इसका आसान सा जवाब भी हो सकता है। लेकिन क्या ऑब्जर्वेशंस इतने पॉसिबल है, इतने इजीली आप इसको ऑब्जर्व कर सकते हो? डेफिनेटली नो। तो आपको क्या करना पड़ेगा? ओके, ये एक सिचुएशन है, हमें क्या ऑब्जर्वेशन करना पड़ेगा, इसके लिए सिचुएशंस क्या होनी चाहिए, ये वाली। ठीक, अभी हमें ये तो समझ में आ गया कि फ्लूइड मोशन में कब हो सकता है, जब वो दूसरे लेयर के साथ रिलेटेड मोशन में हो। एक दोनों जो लेयर्स है वो अगर रिलेटेड मोशन में हो तो हम बोल सकते हैं कि फ्लूइड मोशन में। तब कंसेप्ट होती है कि फ्लूइड इज फ्लोइंग। अगर फ्लूइड डायनामिक्स के बारे में हमें पढ़ना होगा तो हमें कुछ कंडीशंस अज्यूम करनी होगी। जैसे कि पहली कंडीशन है, ये आपका कंप्लीट हो गया होगा, मैं इसे रफ करता हूँ। सो आपकी सबसे पहली कंडीशन होगी कि आपको वो फ्लूइड जिसके बारे में आपको पढ़ाई करनी है, वो उस फ्लूइड को आपको एक आइडियल फ्लूइड मानकर कंसीडर करना पड़ेगा। सो वी कंसीडर फ्लूइड इज आइडियल। आइडियल फ्लूइड, हर कोई चीज़ आइडियल कब हो सकती है? मतलब ऐसा नहीं है कि नेचर में कोई भी चीज़ आइडियल हो, कुछ ना कुछ डिफेक्ट हो सकता है, उसमें होता ही है। मुझ में भी डिफेक्ट है, सपोज मेरी टीचिंग में भी डिफेक्ट होगा, आपके पढ़ाई में भी डिफेक्ट होगा, कोई आइडियल नहीं है इस दुनिया में। ऐसा कोई भी जो है तो आइडियल नहीं, वो हर किसी और की तरफ से सीखता चलता जा रहा है। ठीक है, सो फ्लूइड हमने एज्यूम कर लिया कि फ्लूइड आइडियल है, मतलब ये एज्यूम कर लिया। तो आइडियल फ्लूइड को आप कैसे कह सकते हो, किस वजह से आप उस फ्लूइड को आइडियल कह सकते हो? सबसे पहली सिचुएशंस, द फ्लूइड इज, सबसे पहली सिचुएशन क्या होनी चाहिए आइडियल फ्लूइड की? द फ्लूइड इज इनकम्प्रेसिबल। ओके, सबसे पहली सिचुएशंस, फ्लूइड क्या होना चाहिए? इनकम्प्रेसिबल होना चाहिए। इसके बारे में मैं फ्लूइड स्टैटिक्स में डिस्कस कर चुका हूँ। फ्लूइड कंप्रेसिबल कब होता है और फ्लूइड इनकम्प्रेसिबल कब होता है, ये बच्चे समझ लो एक बात पहले। फ्लूइड इनकम्प्रेसिबल कब होगा? जब उसकी डेंसिटी चेंज नहीं होगी तभी फ्लूइड हो सकता है इनकम्प्रेसिबल। मतलब हम यहाँ आसानी से कह सकते हैं कि डेंसिटी इज नॉट चेंज। किसी भी फ्लूइड की अगर डेंसिटी बदल ना जाए तब हम उसे इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड कह सकते हैं। ठीक, अब दूसरी चीज़ क्या है? तो दूसरी चीज़ है द फ्लूइड इज स्टेडी, और हम उसे और आसान तरीके से मैं बोल सकते हैं द फ्लूइड फ्लो इज स्टेडी। इनकम्प्रेसिबल तो समझ में आ रहा है सर, लेकिन हमें एक बात समझ में नहीं आ रही कि फ्लूइड स्टेडी का मतलब क्या है। अभी इसके बारे में मैं डिस्कस करूंगा। सिर्फ आप आइडियल फ्लूइड की कंडीशन समझ लो कि फ्लूइड क्या होना चाहिए? स्टेडी होनी चाहिए। फ्लूइड का जो फ्लो है वो फ्लो क्या होना चाहिए? स्टेडी होना चाहिए। ये बात हुई। ये क्या होता है आगे मैं डिस्कस करूंगा, टेंशन मत लीजिए आप। सो थर्ड पॉइंट, द फ्लूइड फ्लो इज इरोटेशनल। ओके, इरोटेशनल इसका मतलब क्या है? इनकम्प्रेसिबल समझ में आया, स्टेडी फ्लो या आप बताने वाले हो, लेकिन इरोटेशनल इसका मतलब क्या है? देखो, अगर आप किसी भी रिवर के पास जाते हो तो आपको एक ऑब्जर्वेशन दिखाई देता है कि रिवर में छोटे छोटे ऐसे वर्लफूल्स बन जाते हैं। छोटे छोटे ऐसे जो वाटर है ना, वो एक जगह पर ऐसे छोटे छोटे छेद बन जाते हैं, घूमने लगते हैं। तो इसके बारे में आप क्या सोचोगे? जो वाटर है वो एक ही जगह घूम रहा है, मतलब अपनी ओन एक्सिस के ऊपर घूम रहा है। तो इसका मतलब उसके पास क्या प्रेजेंट आया? एंगुलर वेलोसिटी प्रेजेंट आई। इरोटेशनल का मतलब क्या है कि जो हमने फ्लूइड एज्यूम किया है, जो आइडियल फ्लूइड हम ले रहे हैं, उसमें वो छोटे छोटे जो छेद है, घूमने वाले छेद, वो बनने नहीं चाहिए। दैट मीन्स इरोटेशनल का इजीली मतलब होता है इट्स एंगुलर वेलोसिटी जीरो। अब एंगुलर वेलोसिटी को हम क्या कहते हैं? ओमेगा। ओमेगा क्या होना चाहिए? जीरो। अगर ओमेगा जीरो आ गया तभी हम कह सकते हैं दिस फ्लूइड फ्लो इज इरोटेशनल। बात समझ में आ गई? ओके। और लास्ट वन, द फ्लूइड फ्लो इज नॉन विस्कस। ओके,
ठीक है, इनकम्प्रेसिबल समझ में आ रहा है, स्टेडी का मतलब आप बताने वाले हो, इरोटेशनल समझ में आ गया, एंगुलर वेलोसिटी जिसकी जीरो होती है उसे हम इनकम्प्रेसिबल इरोटेशनल बता सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जो फ्लूइड है, जो फ्लूइड का फ्लो है वो नॉन विस्कस होना चाहिए। नॉन विस्कस का मतलब समझ लो, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन एंड फ्रिक्शन में हमने देखा था कि कोई भी ऑब्जेक्ट अपने सरफेस के ऊपर कब चल सकता है, जब उसके पास फ्रिक्शनल फोर्स प्रोवाइड हो सरफेस और उसमें कुछ फ्रिक्शन हो, तभी वो उस सरफेस के ऊपर चल सकता है। वैसे ही फ्लूइड कब आगे बढ़ सकता है, जब उसके दूसरे लेयर के साथ फ्रिक्शन प्रेजेंट हो, तभी हम कह सकते हैं कि फ्लूइड आगे बढ़ रहा है। लेकिन इस कंडीशन में हमें ये एज्यूम करना है, इस कंडीशन को हमें यहाँ पर रखना है कि जो फ्लूइड का रिलेटिव मोशन है अदर लेयर के साथ, उसमें जो फ्रिक्शन है वो फ्रिक्शन जीरो होना चाहिए। समझ में आ रहा है? मतलब एक लेयर दूसरे लेयर के ऊपर स्मूथली ओवरकम कर रहा हो, स्मूथली उस सरफेस पर जा रहा हो। दैट मीन्स देयर इन द फ्लूइड फ्लो is non-viscous, we easily say that friction between layer is zero। ये आसान सी बात है। सो आइडियल फ्लूइड की कंडीशन आप लोगों के ध्यान में आ रही होगी। सबसे पहली कंडीशन जो कि फ्लूइड है वो इनकम्प्रेसिबल होना चाहिए, जो भी फ्लूइड का फ्लो है वो स्टेडी होना चाहिए। थर्ड कंडीशन फ्लूइड फ्लो इरोटेशनल भी होना चाहिए। और लास्ट वन फ्लूइड का जो फ्लो है वो नॉन विस्कस होना चाहिए। अगर आइडियल जो भी फ्लूइड हमने डायनेमिक्स के लिए लिया है उसमें ये सब कंडीशन होगी, तभी हम उसे आइडियल फ्लूइड लेंगे और उस आइडियल फ्लूइड का अब हम ऑब्जर्वेशंस करने के लिए स्टार्ट करने वाले। ये आपका हो गया होगा, ठीक है। चलो, सो अभी इस आइडियल फ्लूइड को हमने क्लासिफाइड किया है, कितने कैटेगरी में क्लासिफाइड किया है चलो देखते हैं। सो नेक्स्ट इज, it is a very important point, and that was we classified this ideal fluid into some categories. So that categories are classified of the fluid flow into some types. So what we have to done, this fluid, ideal fluid is now flowing. We have to classify it in some types, and what are those? First one is steady, जो कि अभी मैंने बताया था, steady और unsteady flow, steady और unsteady flow। ये इसका पहला सबसे फर्स्ट क्लासिफिकेशन हो चुका है। सेकंड क्लासिफिकेशन है जिसे कहते हैं हम स्ट्रीमलाइन फ्लो। सो सेकंड वन इज स्ट्रीमलाइन फ्लो। So what are these? We have discussed earlier now. Third one is tube of flow. Fourth one is laminar or laminar and turbulent flow. Laminar and turbulent flow. Fifth one is compressible and incompressible flow. And last one is rotational and irrotational flow. अब एक बात समझ लो बच्चों, जो भी फ्लूइड का फ्लो था उसको हमने कुछ टाइप्स में क्लासिफाई किया है। मतलब जो भी अब हम फ्लो के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, जो फ्लो होगा वो इस कैटेगरी में होगा, तभी हम उसका ऑब्जर्वेशंस करेंगे। अगर फ्लो इस कैटेगरी में नहीं होगा तो वो हमारा फ्लूइड डायनेमिक्स में फ्लो नहीं आएगा। बात एकदम सीधी सी, एकदम आसान है। कब हम कहेंगे कि फ्लूइड डायनेमिक को, अब अच्छा ऐसा समझ लो कि कब हम कहेंगे कि फ्लूइड मोशन में है, जब वो फ्लो जो भी फ्लूइड होगा वो स्टेडी और अनस्टेडी फ्लो के जो भी कंडीशन होगी वो फॉलो करेगा। दूसरी वो स्ट्रीमलाइन होगा। थर्ड वन ट्यूब ऑफ फ्लो होगा। तो फोर्थ वन लैमिनार और टर्बुलेंट फ्लो होगा।
फिफ्थ वन कंप्रेसेबल एंड इनकंप्रेसेबल फ्लो होगा, और लास्ट वन रोटेशनल और इरोटेशनल फ्लो होगा। तभी हम कह सकते हैं कि वो जो फ्लूइड होगा वो मोशन में है, और इसी मोशन की हम आप ऑब्जर्वेशन और स्टडी करने वाले। करें शुरुआत फिर, ये आपका हो गया होगा तो कंप्लीट कर लो, अभी मैं आगे चलता हूँ। चलो, सो फर्स्ट क्लासिफिकेशन और फर्स्ट टाइप ऑफ फ्लो हम देखने वाले हैं, वो है स्टेडी और अनस्टेडी फ्लो। सो फर्स्ट टाइप ऑफ फ्लो वी डिस्कस अबाउट whenever we said that the fluid is in motion, simply whenever the fluid is in motion, its relative layer or its all layers are in relative motions. So first one is steady, और हम उसे कह सकते हैं अनस्टेडी फ्लो। इसे सिंपली कहते हैं स्टेडी एंड अनस्टेडी फ्लो। चलो अब ये आसान है, कैसा है समझते हैं। मैंने आपसे कंडीशन समझ लो पहले, मुझे क्या करना है। जैसे कि मैं अभी घूमने के लिए गया हूँ, मैंने पहले बताया मैं आपको कहीं एक जगह घूमने के लिए ले जा रहा हूँ, उसमें आपने ऑब्जर्वेशन किया कि काफ़ी हाइट से पानी नीचे आ रहा है, तो उसका ऑब्जर्वेशन हमें करना है। हर एक पार्टिकल का ऑब्जर्वेशन पॉसिबल नहीं है, तो हर एक पार्टिकल का ऑब्जर्वेशन पॉसिबल नहीं है, इसलिए हमने वो 7 कंडीशन है वो कंडीशन डाली है। उस कंडीशन के हिसाब से हम इस पूरे स्टडी जो कि फ्लूइड होगा उसके ऑब्जर्वेशंस करेंगे और उसके बारे में हम डिस्कस करने वाले। ठीक है, सो सबसे पहली कंडीशन स्टेडी और अनस्टेडी फ्लो क्या होता है। मान लो कि ये कुछ फ्लो है वाटर का, ये ऐसा कुछ फ्लो है वाटर, इसमें से क्या हो रहा है, फ्लो हो रहा है, ऐसा कुछ। ठीक है, इसमें ऐसा आराम सा पानी जा रहा है, फ्लो हो रहा है। ओके, और यहाँ पर 2 पॉइंट्स मैंने लिए, ये पॉइंट्स है, दिस इज पॉइंट ए, और ये दूसरा एक पॉइंट है, दिस इज पॉइंट बी। ये 2 पॉइंट्स हमने ले लिए। ओके, अभी ये 2 पॉइंट्स लेकर हम क्या करने वाले हैं, पहली बात समझ लो। अगर ये पॉइंट मैंने ले लिया, वाटर का कोई, सबसे पहली कंडीशन, जो भी स्पीड है इस वाटर का वो सबसे पहले स्लो कर दो। आप एज्यूम करो कि जो भी वाटर है इसमें से फ्लो हो रहा है उसका स्पीड काफ़ी कम है, इतना कम है कि आप हर एक पार्टिकल की वेलोसिटी देख सकते हो। मैं सिंपल से यही कह रहा हूँ कि ये जो वाटर फ्लो हो रहा है इसका स्पीड इतना कम है कि आप हर एक पार्टिकल की वेलोसिटी देख रहे हो। ये पार्टिकल देख रहे हो आराम से जा रहा है, एक पार्टिकल देख रहे हो आप इसका मोशन ऑब्जर्वेशन कर रहे हो, हर एक दूसरा एक पार्टिकल देखना, अरे ये पार्टिकल आराम से जा रहा है, हर एक पार्टिकल की वेलोसिटी आप देख रहे हो, इतनी इसकी वेलोसिटी कम है। ये पहली वाली कंडीशन। ठीक है, अभी आपने देख लिया कि हर एक पार्टिकल की वेलोसिटी कम है। मानो ये ए वाला कोई एक पार्टिकल है और ये वाला कोई पार्टिकल है जो पॉइंट ए से पास हो रहा है। चलो, ये वाला कोई पार्टिकल था जो पॉइंट ए के पास आया, पॉइंट ए से पास हुआ, उसकी वेलोसिटी थी v1 इतनी। कितनी थी, v1 इतनी। एक पार्टिकल था जो पॉइंट ए से पास हुआ, उसकी वेलोसिटी कितनी थी, v1 इतनी। ठीक, ओके ओके। दूसरा एक पार्टिकल आया, दूसरा एक कुछ और एक कोई पार्टिकल आया, तीसरा एक पार्टिकल आया, चौथा एक पार्टिकल आया, अभी और एक दूसरा एक पार्टिकल आया जो पॉइंट ए से पास हो रहा है, उसकी भी वेलोसिटी v1 है। अरे हमने ये क्या देख लिया कि पहला पार्टिकल गया उसकी वेलोसिटी v1, दूसरा एक पार्टिकल गया उसकी भी वेलोसिटी v1, तीसरा पार्टिकल आ रहा है, तीसरा पार्टिकल इसमें से जा रहा है, उसकी भी वेलोसिटी v1 है। मतलब यह ऑब्जर्वेशन हमें समझ में आ रहा है कि हर एक पार्टिकल जो पॉइंट ए से पास हो रहा है उसकी अगर वेलोसिटी सेम हो, उसकी अगर डायरेक्शन सेम हो जो कि पहले पार्टिकल की थी, उस पार्टिकल को हम लेंगे स्टेडी फ्लो में। मतलब उस पार्टिकल का फ्लो क्या हो रहा है, उस पार्टिकल का फ्लो है वो है स्टेडी फ्लो। अगर नहीं समझ में आया तो फिर से समझ लो, याद रखो क्या है, पॉइंट ए है, ए सिंपल सा पॉइंट ए। हमने वाटर का जो फ्लो है वो फ्लो ऐसा एज्यूम किया है कि उसकी वेलोसिटी काफ़ी कम है और हर एक पार्टिकल की वेलोसिटी हम देख रहे हैं, हमें ऑब्जर्व हो रहा है कि हर एक पार्टिकल आराम से जा रहा है, ए से बी तक, बी से सी तक, सी से डी तक। अभी हमने सिर्फ 2 ही पॉइंट लिए, ए और बी, ये हमारे 2 ऑब्जर्वेशन पॉइंट है और इस ऑब्जर्वेशन पॉइंट पर हम ऑब्जर्व कर रहे हैं। सो हमने ऑब्जर्व करना स्टार्ट कर दिया। सो वाटर फ्लो हो रहा है, वाटर फ्लो होते समय पहला पॉइंट है, ये पहला पॉइंट ए से गया, पॉइंट ए से पास होने के टाइम में उसकी वेलोसिटी थी v1 इतनी।
ठीक है, दूसरा पार्टिकल आया, दूसरा पार्टिकल इसमें से पास हुआ, उसकी वेलोसिटी v1 जितनी ही है जितना पहला वेलोसिटी की पार्टिकल थी, पहले पार्टिकल की वेलोसिटी थी। पहले पार्टिकल की वेलोसिटी कितनी थी v1, डायरेक्शन भी क्या थी टूवर्ड्स दी b। दूसरा भी पार्टिकल आया, उसकी वेलोसिटी क्या है सेम ही है, डायरेक्शन किधर जा रही है b की तरफ। तीसरा पार्टिकल का है, उसकी भी वेलोसिटी सेम ही है, वो भी किधर जा रहा है b की तरफ। सो ऐसे कितने सारे पार्टिकल है, जो उतने सारे भी पार्टिकल ए से पास हो रहे होंगे तो उनकी भी वेलोसिटी कितनी है v1 उतनी है, उसकी भी डायरेक्शन कितनी है b की तरफ जा रहा है। सो उन सभी पार्टिकल्स को हम किस फ्लो में लेंगे कि और हम ऐसा भी कह सकते हैं कि ये जो वाटर का फ्लो है उसके हर एक पार्टिकल की वेलोसिटी जब ये पॉइंट ए से क्रॉस हो रहा है तब उसकी वेलोसिटी और डायरेक्शन सेम ही थी। देन दिस टाइप ऑफ फ्लो इज कॉल्ड एज स्टेडी फ्लो। स्टेडी फ्लो का एकदम आसान सा मतलब है हर एक पार्टिकल की वेलोसिटी, हर एक पार्टिकल का प्रेशर, हर एक पार्टिकल की डायरेक्शन, हर एक पार्टिकल का जो भी डेंसिटी होगी वो क्या होगा सेम ही होगा। देन वी सेड दैट द फ्लो ऑफ फ्लूइड इज स्टेडी और द फ्लो ऑफ लिक्विड इज स्टेडी। अब ये हुआ पॉइंट ए से जाते समय। अभी क्या हो रहा है देखो, ये पार्टिकल ए से गया v1 वेलोसिटी के साथ, ये पार्टिकल यहाँ था उसकी भी वेलोसिटी v1 थी। नाउ ये पार्टिकल पॉइंट बी से गया, उसकी भी वेलोसिटी कितनी है मानो ये v2 है। अभी क्या हो रहा है, पार्टिकल कहाँ से गया था पॉइंट ए से, कितनी वेलोसिटी थी v1 उतनी। पार्टिकल कहाँ तक पहुँचा पॉइंट बी तक, पॉइंट बी तक पहला पार्टिकल जाओ, जो फर्स्ट पार्टिकल मैंने ऑब्जर्व किया था ना जिसकी वेलोसिटी v1 थी, अब वो फर्स्ट पार्टिकल पॉइंट बी से क्रॉस हो रहा है। लेकिन पॉइंट बी से क्रॉस होते समय उसने अपनी डायरेक्शन बदल दी। ठीक है ना, क्यों बदल ली, अरे आसान है, जो शेप था ट्यूब का जो भी शेप था उसके अलोंग उसने अपनी डायरेक्शन चेंज कर ली, क्योंकि जो फ्लूइड है वो फ्लूइड क्या है इनकम्प्रेसिबल है, उसकी डेंसिटी चेंज नहीं हो रही है। इसका मतलब वो अपनी वेलोसिटी की डायरेक्शन बदल रहा है। सो इसने पार्टिकल फर्स्ट ने पॉइंट ए से क्रॉस किया, फिर वही पार्टिकल पॉइंट बी से क्रॉस किया, उसकी वेलोसिटी है v2। अभी दूसरा पार्टिकल आया, दूसरा पार्टिकल है, दूसरा पार्टिकल पॉइंट ए से गया, वो भी उसकी वेलोसिटी भी v1 थी। अब वो पार्टिकल बी से गया, जो पार्टिकल बी से जाते समय उसने क्या किया, जो पहला पार्टिकल था, जो फर्स्ट पार्टिकल था जो बी से गया था उसका जो पाथ था वही पाथ इसने फॉलो किया। कौन से वाले पार्टिकल ने, सेकंड पार्टिकल ने। अभी देखो मानो थर्ड पार्टिकल आया, थर्ड पार्टिकल आ रहा है, ऐसे आराम से जा रहा है पॉइंट ए से, जो फर्स्ट पार्टिकल की डायरेक्शन थी, जो वेलोसिटी थी, जो पाथ थी, वही पाथ थर्ड पार्टिकल ने भी फॉलो की। वही पाथ पॉइंट बी से क्रॉस करते समय जो फर्स्ट पार्टिकल की पाथ थी, जो फर्स्ट पार्टिकल की वेलोसिटी थी, जो फर्स्ट पार्टिकल की डायरेक्शन ऑफ मोशन थी, वही फर्स्ट पार्टिकल की डायरेक्शन ऑफ मोशन, वही पाथ ऑफ डायरेक्शन एंड वही वेलोसिटी पार्टिकल 3 भी फॉलो कर रहा है। मानो फोर्थ नंबर का पार्टिकल जा रहा है पॉइंट ए से, ठीक है, चलो फोर्थ नंबर का पार्टिकल लेते हैं। फोर्थ नंबर का पार्टिकल आया, फोर्थ नंबर का पार्टिकल पॉइंट ए से पास हो रहा है, तो उसने भी क्या किया, जो फर्स्ट पार्टिकल की वेलोसिटी थी, जो फर्स्ट पार्टिकल की डायरेक्शन थी, डायरेक्शन ऑफ मोशन कहते हैं हम उसे, और जो फर्स्ट पार्टिकल ने पॉइंट ए से क्रॉस करते समय जो भी पाथ फॉलो की थी वही पाथ फोर्थ नंबर का पार्टिकल भी कर रहा है। अब मानो फोर्थ नंबर का पार्टिकल पॉइंट बी के पास आया, सो पॉइंट बी से पहले पॉइंट फर्स्ट गया था, पार्टिकल फर्स्ट गया था, उसकी वेलोसिटी थी v2 इतनी, उसकी डायरेक्शन ऑफ मोशन थी इसी तरह, उसकी जो पाथ थी वो पाथ भी कौन से पार्टिकल ने अभी फॉलो की, फोर्थ पार्टिकल ने। मानो अभी हम यंथ पार्टिकल लेते हैं, यंथ पार्टिकल ने भी क्या किया, जो फर्स्ट पार्टिकल की वेलोसिटी थी, जो फर्स्ट पार्टिकल की डायरेक्शन थी, जो फर्स्ट पार्टिकल की पाथ ऑफ जो लाइन ऑफ पाथ थी वही फॉलो की यंथ पार्टिकल ने पॉइंट ए से क्रॉस करते समय और पॉइंट बी से क्रॉस करते समय। सो इस ओवरऑल ऑब्जर्वेशन में हमें एक केस अंडरस्टैंड हुई है। वो इसका मतलब क्या है कि इस प्रकार के फ्लो में इस टाइप के फ्लो में हमें ये बात समझ में आ रही है कि हर एक पार्टिकल पॉइंट ए से क्रॉस करते समय उसकी जो वेलोसिटी है, उसकी जो डायरेक्शन ऑफ मोशन है, वो जो फर्स्ट पार्टिकल की थी वही है।
जैसे भी टाइम जा रहा है उसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन और उसकी डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज नहीं हो रही, देन दिस टाइप ऑफ मोशन वी कॉल्ड एज अ स्टेडी फ्लो। अभी हम स्टेडी फ्लो किसे कहते हैं उसके बारे में हम अभी एक सिंपल सा सेंटेंस लेंगे। अभी आपको समझ में आ चुका होगा कि स्टेडी फ्लो किसे कहते हैं। स्टेडी फ्लो का सिंपल सा जो मीनिंग होता है वो अभी मैं लिख देता हूँ। स्टेडी फ्लो इज अ टाइप ऑफ फ्लो, स्टेडी फ्लो is a type of flow in which its fluid characteristics अब फ्लूइड के कैरेक्टर्स कौन से वाले हैं? फर्स्ट वाला प्रेशर, सेकंड वाला वेलोसिटी, थर्ड वाला डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, at a point is not change, then this type of flow उसी फ्लो के टाइप को हम कहेंगे स्टेडी फ्लो। आसान है, समझ लो। पहली बात जो है वो ध्यान से समझ लो। कंडीशन क्या है देखो। स्टेडी फ्लो में क्या होता है? इट इज अ टाइप ऑफ फ्लो इन विच द फ्लूइड कैरेक्टरिस्टिक्स लाइक व्हाट आर दोस? प्रेशर, वेलोसिटी, डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, वी सिंपली से दैट, एंड जो भी डेंसिटी होगी, डेंसिटी भी हो सकती है ना, वाटर की डेंसिटी है कि नहीं, तो वेलोसिटी होगी और एक होगी डेंसिटी होगी। अरे बात समझ लो पहले, डेंसिटी तो होने वाली है, लिक्विड की डेंसिटी बदल सकती है, डेंसिटी बदल ली, डेंसिटी अगर उसकी चेंज हो गई तो वो जो फ्लूइड होगा, जो भी लिक्विड होगा वो हमारा इनकम्प्रेसिबल नहीं होगा, वो क्या होगा? कंप्रेसिबल होगा। लेकिन हमें तो क्या चाहिए? इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड चाहिए। कंडीशन समझ लो। स्टेडी फ्लो इज द टाइप ऑफ फ्लो इन विच फ्लूइड कैरेक्टरिस्टिक्स, जो भी फ्लूइड की कैरेक्टरिस्टिक्स है, किसी भी पॉइंट को पास करते समय, ओवरकम करते समय और उस पॉइंट के अंदर जाते समय और उस पॉइंट के बाहर आते समय उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, कौन सी वाली कैरेक्टरिस्टिक्स? प्रेशर हो, वेलोसिटी हो, डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी हो और या डेंसिटी हो, उस पॉइंट को पास करते समय जैसे भी टाइम जाएगा वो चेंज नहीं होनी चाहिए। समझ लो, अ पॉइंट इज नॉट चेंज विथ टाइम, ये वाला सेंटेंस रह गया, विथ टाइम, देन दिस टाइप ऑफ फ्लो उसे हम कहने वाले हैं स्टेडी फ्लो। अभी मैंने आपको बताया ना कि ये वाला हमारा कोई कंटेनर था, ये पॉइंट ए था, ये पॉइंट बी था, इसमें से पास होने वाला जो भी फर्स्ट वाला पार्टिकल है उसकी वेलोसिटी v1 थी, इसमें से पास होने वाला दूसरा पार्टिकल की वेलोसिटी v2 थी, यहाँ से पास होने वाला वेलोसिटी, उसका प्रेशर, उसकी वेलोसिटी, और आफ्टर दैट पॉइंट बी से पास होने वाला उसका प्रेशर, उसकी वेलोसिटी और उसकी डेंसिटी दोनों ही क्या है? सेम है, चेंज नहीं हो रही है। यहाँ पर वेलोसिटी होगी अगर 2 मीटर पर सेकंड तो यहाँ पर भी वेलोसिटी ही होगी 2 मीटर पर सेकंड। सिर्फ क्या बदल रहा है? यहाँ से यहाँ तक जाने वाली जो भी डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी होगी वो क्या होगी? चेंज होगी। देन वी से दैट, सो हियर वेलोसिटी सिर्फ चेंज होगी, डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी नहीं आएगी, तो इसमें होगा सिर्फ डेंसिटी। तो बात को समझ लो कि जो भी पार्टिकल पॉइंट ए और बी से क्रॉस होगा उसकी वेलोसिटी, प्रेशर और डेंसिटी जितना भी टाइम जाता रहेगा उसकी वेलोसिटी, प्रेशर चेंज नहीं होगा। देन दिस टाइप ऑफ फ्लो उसे हम कहेंगे स्टेडी फ्लो। ये रहा हमारा स्टेडी फ्लो। आई बात समझ में? ये बात पहले अपने ध्यान में अच्छी तरह से उतार लो, अपने दिमाग में इसको छाप लो
किसे कहेंगे स्टेडी फ्लो? पॉइंट ए से क्रॉस होने वाला पार्टिकल, पॉइंट बी से क्रॉस होने वाला पार्टिकल, वेलोसिटी चेंज नहीं होनी चाहिए, प्रेशर चेंज नहीं होना चाहिए, डेंसिटी भी कांस्टेंट रहनी चाहिए। अरे ऐसा हो सकता है कि यहाँ से हमने वाटर पास किया और यहाँ से ऑयल मिला, हो सकता है? इज इट पॉसिबल? नहीं हो सकता। जो मानो है यहाँ से मैंने वाटर डाल दिया और यहाँ से मैंने ऑयल कलेक्ट कर लिया, ऐसा कभी हो रहा है क्या? यहाँ से भी अगर वाटर मैंने इंसर्ट किया है तो यहाँ से वाटर ही आएगा। बात समझ में आ रही है? यहाँ से ऐसा हो सकता है कि वाटर डालो और यहाँ से घासलेट आ गई, नहीं हो सकता। तो इसका मतलब क्या है, किसे हम कह सकते हैं स्टेडी फ्लो? डेंसिटी ऑफ वाटर, डेंसिटी ऑफ फ्लूइड क्या होना चाहिए? सेम ही होना चाहिए। प्रेशर क्या होना चाहिए? सेम ही होना चाहिए। इसके बाद वेलोसिटी क्या होनी चाहिए? सेम ही होनी चाहिए। देन वी से दैट द फ्लूइड इज स्टेडी। बात समझ में आई? चलो अभी दूसरे चीज के बारे में बात करते हैं। ये तो हो गया स्टेडी फ्लो। अब अनस्टेडी फ्लो किसे कहेंगे? बच्चों आसान है। अनस्टेडी फ्लो में क्या होगा? फ्लूइड की कैरेक्टरिस्टिक उस पॉइंट को पास करते समय, कौन सी वाली? प्रेशर, कौन सी वाली? वेलोसिटी, और कौन सी वाली? डेंसिटी। उस पॉइंट को पास करते समय यहाँ पर क्या हो रही थी? नॉट चेंज। वहां पर क्या होगी? चेंज। आसान है ना? वहां पर क्या होगी? चेंज। तभी हम कहेंगे उसे अनस्टेडी फ्लो। सो वेरी सिंपल। व्हाट इज अनस्टेडी फ्लो? चलो बोलो, अपने मन से बोलो बच्चों। अनस्टेडी फ्लो इज अ टाइप of flow in which its fluid characteristics कौन सी वाली? लाइक प्रेशर, और कौन सी वाली है? वेलोसिटी, और कौन सी वाली है? डेंसिटी at a point उसे क्या कहेंगे? इज चेंज। जैसा टाइम जाएगा वैसे वो चेंज हो जाएगी। यहाँ पर कितना भी टाइम वो उसमें स्पेंड किया हो वो चेंज नहीं होने वाली। यहाँ पर कितना भी टाइम जा रहा हो वो क्या होने वाली है? चेंज होने वाली है। इज चेंज with time this type of motion उसे हम कहेंगे is called unsteady flow। बात समझ में आ रही है? एकदम बिल्कुल ही इजी है। क्या है? फ्लूइड की जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो पॉइंट को पास करते समय चेंज नहीं होगी, उसे कहेंगे स्टेडी फ्लो। चेंज होगी उसे कहेंगे अनस्टेडी फ्लो। या आप उसे कंप्लीट कर सकते हो। बच्चों कंप्लीट करो जल्दी से। ओके, हो गया होगा? ठीक है, चलो आगे चलते हैं। आगे का पॉइंट है स्ट्रीमलाइन फ्लो। चलो फिर स्ट्रीमलाइन फ्लो के बारे में बात करते हैं। किसे कह सकते हैं स्ट्रीमलाइन फ्लो? पहले कंडीशन समझ लो, फिर हम कहेंगे स्ट्रीमलाइन फ्लो क्या होगा। स्ट्रीमलाइन फ्लो क्या होता है? चलो स्टेडी फ्लो देखते हैं, उसके बाद हमें स्ट्रीमलाइन फ्लो समझ में आ जाएगा। ये पॉइंट ए था, ये पॉइंट बी था। इसमें से ये पहला वाला पार्टिकल गया, उसकी वेलोसिटी थी v1। ये पहला वाला पार्टिकल यहाँ है, ये पहला वाला पार्टिकल यहाँ है। अब यहाँ, अब यहाँ, अब यहाँ ये पार्टिकल बी से गया, वेलोसिटी कितनी थी? v2 आया। फर्स्ट वाला पार्टिकल गया, ठीक है। अभी सेकंड वाला पार्टिकल आ रहा है। सेकंड वाले पार्टिकल की भी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? उसको पाथ फॉलो करनी है। कौन सी वाली? जो फर्स्ट पार्टिकल ने उसके लिए तैयार करके रखी है, जो उसने रेडी करके रखी है, उसको ही उसके ऊपर चलना है। सेकंड पार्टिकल आया, पॉइंट ए से गया। कितनी वेलोसिटी ली इसने? जो वेलोसिटी फर्स्ट पार्टिकल थी उसकी, वो फर्स्ट पार्टिकल का जो पाथ था वही फॉलो कर रहा है। यहाँ से गया, यहाँ से गया। अभी मानो थर्ड पार्टिकल आया, उसने भी सेम ही काम किया। फोर्थ पार्टिकल आया, उसने भी सेम ही पार्टिकल। ये हुआ यहाँ से। लेकिन एक याद रखो, ये पॉइंट है इतना। अभी हम इसका पूरा एरिया लेते हैं, ठीक है। अभी इस पूरे एरिया में देखेंगे हर एक पार्टिकल,
जो पॉइंट ए से क्रॉस कर रहा हो और जो पॉइंट बी से क्रॉस कर रहा हो, उसने क्या किया है, अपना जो आगे का पार्टिकल है उसने उसके लिए जो पाथ रेडी करके रखी है उसके ऊपर ही चल रहा है। बात समझ में आ रही है? बिल्कुल आसान है बच्चों, समझ लो। पहली बात, हर एक पार्टिकल ने क्या किया, हर एक पार्टिकल इसी एरिया से क्रॉस करते समय हर एक पार्टिकल ने क्या किया, जो फर्स्ट पार्टिकल ने उसके लिए पाथ तैयार करके रखी थी, जो वेलोसिटी फर्स्ट पार्टिकल को थी, हर एक पार्टिकल को अब वही वेलोसिटी मिल रही है। मतलब फर्स्ट पार्टिकल को जाते समय v1 वेलोसिटी थी, तो हर एक पार्टिकल इस a के एरिया से क्रॉस करते समय उतनी ही वेलोसिटी लेगा जितनी वेलोसिटी फर्स्ट पार्टिकल की थी। ये तो हो गया स्टेडी फ्लो। अब स्ट्रीमलाइन फ्लो क्या है? स्ट्रीमलाइन फ्लो इसका मतलब क्या है, सिर्फ उस पाथ को ज्वाइन कर दो। आया समझ में? सिर्फ क्या करना है, उस पॉइंट्स को ज्वाइन कर दो। Here we the line of flow. This is called as a line of flow or we call as a streamline flow. अगर आपको इसकी हर एक पार्टिकल की डायरेक्शन पता करनी है, ये मानो कि मुझे हर एक पार्टिकल की डायरेक्शन पता करनी है, मतलब ये पार्टिकल है तो क्या करो, इसके ऊपर एक टेंजेंट ड्रॉ करो, इसके ऊपर एक टेंजेंट ड्रॉ करो, आपको मिल जाएगी उसकी डायरेक्शन। ये पार्टिकल यहाँ है, उसके ऊपर एक टेंजेंट ड्रॉ करो, आपको मिल जाएगी उसकी डायरेक्शन। ये पार्टिकल यहाँ है, उसके ऊपर सिर्फ एक टेंजेंट ड्रॉ करो, आपको मिल जाएगी उसकी डायरेक्शन। मानो ये पार्टिकल यहाँ है, मानो क्या करना है आपको, सिर्फ उसके ऊपर एक टेंजेंट ड्रॉ करो, आपको मिल जाएगी उसकी डायरेक्शन। सो स्ट्रीमलाइन फ्लो में आपको सिर्फ क्या करना है, जो भी पार्टिकल्स है उन सब पार्टिकल की जो पाथ है उस पाथ को ट्रेस करना है, और अगर आपको उसकी डायरेक्शन फाइंड करनी होगी तो डायरेक्शन फाइंड करने के लिए सिर्फ टेंजेंट ड्रॉ कीजिएगा और आपको उसकी डायरेक्शन मिल जाएगी। ठीक है। अभी दूसरी एक कंडीशन, अगर आप इस पूरी स्ट्रीम लाइन को देखेंगे, स्ट्रीम लाइन ये होती है स्ट्रीम लाइन, अब आप पूरी इस स्ट्रीम लाइन को देखोगे तो आपको एक बात समझ में आ जाएगी कि हर एक स्ट्रीम लाइन एक दूसरे से अलग है, वो कोई भी इंटरसेक्ट नहीं हो रही। मतलब ये मान लो कि ये एक स्ट्रीम लाइन है और ये दूसरी स्ट्रीम लाइन है, ये अगर इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही हो, अगर आपको बोला कि इस पॉइंट की डायरेक्शन फाइंड करो, सो ये फर्स्ट वाली स्ट्रीम लाइन और सेकंड वाली स्ट्रीम लाइन, अगर आपको इसकी डायरेक्शन फाइंड करनी है तो आपको क्या करना है, टेंजेंट ड्रॉ करो, ये मिल गई फर्स्ट वाली डायरेक्शन ऑफ मोशन। और अगर आपको सेकंड वाले का फाइंड करना हो तो इसको टेंजेंट ड्रॉ करो, ये मिल गई सेकंड वाली डायरेक्शन। अभी आपको क्या मिल रहा है, देखो एक ही पॉइंट मिला, एक ही पॉइंट मिल रहा है, लेकिन एक पॉइंट को एक ही समय में कितना टाइम था, t टाइम था, एक ही समय में कितनी वेलोसिटीज आई, 2 वेलोसिटीज। पॉसिबल है? आसान सा सवाल है। देखो एक ही पार्टिकल को एक ही समय में 2 डिफरेंट डायरेक्शन की वेलोसिटी मिल सकती है? डेफिनेटली नॉट। दैट मीन्स स्ट्रीम लाइन्स आर नेवर बी इंटरसेक्ट। बात समझ में आई? बात छप गई ब्रेन में? आसान है। क्या होने वाला, सिर्फ जो भी स्ट्रीमलाइन है वो इंटरसेक्ट नहीं होने वाली। सो किसे कहेंगे स्ट्रीमलाइन फ्लो? ऑल द पार्टिकल्स आर मूविंग इन द सेम डायरेक्शन, ऑल द पार्टिकल्स आर मूविंग in the same path. It's called line of path or line of flow, or we call as a streamline flow. Streamline flow. First point. Second point, streamline flow or the direction of the particle to find, और इसे हम ऐसे कह सकते हैं। अभी हमें क्या करना है, जो भी डायरेक्शन है हर एक पार्टिकल की डायरेक्शन फाइंड करनी है। सो इसे कहेंगे टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ ऑल द पार्टिकल्स और डायरेक्शन ऑफ any particles
draw tangent to the streamline। इससे हमें क्या मिल जाएगी, उस पॉइंट की पर्टिकुलर एनी पॉइंट की डायरेक्शन हमें आसानी से मिल सकती। भाई थर्ड पॉइंट होगा, थर्ड पॉइंट क्या है देखो। सो थर्ड पॉइंट होगा स्ट्रीमलाइन आर नेवर इंटरसेक्ट। अभी मैंने बता दिया है कि अगर स्ट्रीमलाइन इंटरसेक्ट होगी तो एक ही पॉइंट को दो डिफरेंट डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी मिल जाएगी और वो कि पॉसिबल नहीं है। समझ में आ रहा है? सो अगर हमें उस पॉइंट की डायरेक्शन ऑफ मोशन फाइंड करनी है, डायरेक्शन ऑफ मोशन किसी भी पार्टिकल की फाइंड करनी है तो क्या करना है, सिर्फ टेंजेंट ड्रॉ कीजिएगा उस स्ट्रीमलाइन पर, हमें क्या मिल जाएगी, उसकी डायरेक्शन मिल जाएगी। नेक्स्ट है स्ट्रीमलाइन फ्लो। जो भी स्ट्रीमलाइन फ्लो होता है वो स्ट्रीमलाइन फ्लो कभी भी इंटरसेक्ट नहीं हो सकता। होप सो आपको ये बात समझ में आ चुकी होगी कि स्ट्रीमलाइन किसे कहते हैं, स्ट्रीमलाइन फ्लो और लाइन ऑफ फ्लो हमें क्या बताता है। हो गया होगा आपका? ठीक है, कंप्लीट कर दो जल्दी से। चलो थर्ड पॉइंट देखते हैं, ट्यूब ऑफ फ्लो। ट्यूब ऑफ फ्लो। अब ये ट्यूब ऑफ फ्लो क्या है इसके बारे में हम जान लेंगे। ये कुछ बेसिक थिंग्स है, बेसिक जानकारी है जो हमें होनी चाहिए। उसकी बदौलत हम हर एक प्रॉब्लम्स की हर एक और हम बता सकते हैं कि हर एक कंसेप्ट को हम लिफ्ट कर सकते हैं। स्ट्रीमलाइन फ्लो क्या है, मान लो ये कोई वाटर फ्लो है, इसमें से वाटर फ्लो हो रहा है और ये कोई एरिया हमने ले लिया, एक एरिया ले लिया और इसमें से हर एक पार्टिकल की स्ट्रीमलाइन हमने ड्रॉ कर ली। अब हर एक पार्टिकल की लाइन ऑफ फ्लो है। सो जितनी भी स्ट्रीमलाइन है वो स्ट्रीमलाइन एनक्लोज हो गई है। जितनी भी स्ट्रीमलाइन थी ये स्ट्रीमलाइन एनक्लोज हो गई है ट्यूब में, और उस ट्यूब का जो क्रॉस सेक्शन है वो क्रॉस सेक्शन यस है। समझ में आ रहा है? देखो इतनी भी ये सारी क्या थी, ये स्ट्रीमलाइन थी और ये सब स्ट्रीमलाइन अब क्या हो गई, एक ट्यूब के फॉर्म में आ गई। सब स्ट्रीमलाइन क्या हो गई, ट्यूब के फॉर्म आ गए, ट्यूब के फॉर्म में आ गई, तो उसे तो हम कहेंगे ट्यूब ऑफ फ्लो। मतलब स्ट्रीमलाइन फ्लो, इट इज द बंडल ऑफ स्ट्रीमलाइंस दैट विल फ्लो लाइक अ ट्यूब स्ट्रक्चर। बात समझ में आ गई? तो हम उसे क्या कहेंगे, ट्यूब ऑफ फ्लो को। एकदम पूरी तरह से आसान है, क्या है बताता हूँ। सो ट्यूब ऑफ फ्लो को हम कहेंगे द स्ट्रीमलाइन enclose a tube which having yes as a cross section is called, उसे हम कहेंगे ट्यूब ऑफ फ्लो। अरे सिंपल से मान लो अभी कि ये वाला पाइप है और इस पाइप में से वाटर जा रहा है, तो ऐसा कभी हो सकता है क्या कि जो पाइप है वो ट्यूब के स्ट्रक्चर में है और वाटर जो फ्लो हो रहा है वो ट्यूब के फॉर्म में फ्लो हो रहा है। मतलब हमने ऐसा कर लिया कि ट्यूब है और ट्यूब में से वाटर जो है वो स्ट्रेट लाइन में पास होना चाहिए था, लेकिन उसके बॉक्स, क्यूबिकल बॉक्स नीचे गिर रहे हो। ऐसा हो सकता है? नहीं। पानी कैसे मिलेगा आपको? ट्यूब के फॉर्म में ही आगे मिलेगा, तो उसे ही तो कहते हैं हम ट्यूब ऑफ फ्लो। आई बात समझ में? चलो ये हो गया ट्यूब ऑफ फ्लो के बारे में, आप इसे कंप्लीट कर सकते हो, आसान है, सिर्फ एक ही सेंटेंस है। नेक्स्ट वन, लैमिनार फ्लो एंड टर्बुलेंट फ्लो। नेक्स्ट वन इज आई थिंक फोर्थ वन, राइट? लैमिनार फ्लो. So what are laminar flow and turbulent flow? So we discuss about that, turbulent flow. So first one is laminar flow. Whenever we say that the laminar flow, whenever the fluid is moving, its relative motion is
स्मूथ ओवर ईच अदर देन वी से दैट लैमिनार फ्लो। बात को समझ लो, अगर हमने ये ट्यूब ले ली, ये ट्यूब ले ली और इस ट्यूब में इतने सारे स्ट्रीम लाइन्स हैं और ये बात समझ लो कि इस ट्यूब में वाटर फ्लो हो रहा है, वाटर हो लिक्विड हो कुछ भी हो, ये फ्लो हो रहा है। अब ये फ्लो होते समय ऐसा कभी हो सकता है क्या, ये फ्लो, ये ऊपर का लेयर और नीचे का लेयर में एयर गैप हो? कभी आपने देखा है कि जो पाइप है, पाइप में से पानी फ्लो हो रहा है, ऊपर का जो लेयर था और नीचे का लेयर था उसमें से कुछ एयर बाहर आ रही हो? दैट मीन्स ये ऊपर का लेयर सेपरेट हो गया हो, नीचे का लेयर सेपरेट हो गया हो और जो बीच में है, बीच में कुछ एयर प्रेजेंट हो। ऐसा तो आपने कभी नहीं देखा होगा। तो आपने क्या देखा है, ये जो लेयर होते हैं वाटर के, ये लेयर आपस में बिलक कर चलते हैं, है कि नहीं? आपस में ऐसे कनेक्ट होते हैं, मतलब एक लेयर के ऊपर दूसरा लेयर, दूसरे के ऊपर तीसरा लेयर, ऐसे लेयर चलते हैं, तभी तो वाटर फ्लो होता है। वाटर फ्लो होने की कंडीशन ही यही है कि अगर एक लेयर के ऊपर दूसरा वाटर अगर रिलेटिव मोशन में होगा तभी तो हम कह सकते हैं कि वाटर फ्लो में। सिंपल से एकदम आसान सी कंडीशन है। मान लो कि अभी ये मेरे पास हंग की बॉटल है, इसमें अगर आपने वाटर भर लिया हो और इसने आपको ऐसा अगर आपने इसे तिरछा कर दिया हो तो क्या होगा? सबसे पहले क्या होगा, मान लो कि जो बॉटल है वो आधी भरी हुई है और आपने इसको इंक्लाइन किया, कुछ एंगल है इसको इंक्लाइन किया, तो आपको क्या दिखता है? आप इसे ऑब्जर्व भी कर सकते हो। आपने जैसे इंक्लाइन किया तो आपको क्या दिखता है? सबसे पहले ऊपर का वाटर नीचे आता है, ऊपर का वाटर ऐसे नीचे आने स्टार्ट हो जाता है और नीचे का वाटर सीधे आगे चलता है। ऊपर का कुछ आगे इंक्लाइन होता है, नीचे का वाटर सीधा आगे चलता है। ऐसा होता है क्या? नीचे का वाटर, जो बीच का वाटर था, जिस डायरेक्शन में हमने इंक्लाइन किया, यहाँ का वाटर वैसे ही रहा और ऊपर का वाटर आगे चल दिया? नहीं होता, नीचे का भी आगे जाता है, ऊपर का भी आगे आता है। और ऐसा कभी हुआ है क्या? आधा वाटर वैसे ही रह गया और आधा स्ट्रेट ही रहा और आधा नीचे आ गया? ऐसा नहीं होता। तो क्या होता है, हर एक लेयर दूसरे लेयर के ऊपर चलता है। अभी लैमिनार फ्लो में हम देखेंगे जो भी लेयर दूसरे के ऊपर चल रहा है, दैट मीन्स द रिलेटिव मोशन बिटवीन द लेयर इज नॉन विस्कस। वहाँ पर फ्रिक्शन नहीं होना चाहिए। जब फ्रिक्शन नहीं होगा तभी हम उसे कहेंगे द फ्लो इज लैमिनार। कब कहेंगे हम फ्लो लैमिनार है? जब वहाँ पर रिलेटिव मोशन में फ्रिक्शन नहीं होगा, हर एक लेयर के बीच फ्रिक्शन क्या होगा? एब्सेंट होगा, तभी हम कह सकते हैं वो फ्लो क्या है? लैमिनार फ्लो। समझ बात आई समझ में? सो किसे कहेंगे हम लैमिनार फ्लो? बात को समझ लो। व्हाट इज मीन बाय लैमिनार फ्लो? द मोशन ऑफ फ्लूइड ओवर ईच अदर इज स्मूथ, देन इज कॉल्ड, तब उसे हम कहने वाले हैं ये होगा हमारा लैमिनार फ्लो। आई बात समझ में? आसान है। लैमिनार फ्लो, द मोशन ऑफ फ्लूइड ओवर ईच अदर इज स्मूथ। अभी जो नेक्स्ट वाला है वो होने वाला है, उसे कहते हैं हम टर्बुलेंट फ्लो। अभी समझ लो टर्बुलेंट फ्लो क्या होगा। मानो तो हमने ये मान लिया कि ये एक ट्यूब है, इस ट्यूब में से वाटर अभी फ्लो हो रहा है, ठीक है, ओके। अभी हमने ये पॉइंट ए ले लिया और यहाँ पर ये पॉइंट बी ले लिया। ऑब्जर्वेशंस करते हैं, चलो ऑब्जर्व ही तो करना है। ऑब्जर्व क्या करेंगे? पॉइंट ए से जाते समय पार्टिकल कितनी वेलोसिटी से गया? v1। वही पार्टिकल पॉइंट बी से जाते समय कितनी वेलोसिटी से गया? v2। ये तो हुआ फर्स्ट पार्टिकल गया। चलो सेकंड पार्टिकल को देखते हैं। सेकंड पार्टिकल गया, पॉइंट ए को उसने क्रॉस किया, कितनी वेलोसिटी है? v1 उतनी, सेमी वेलोसिटी, सेमी पाथ है। पॉइंट बी से गया, सेमी वेलोसिटी, सेम ही पाथ से गया। अभी हमने क्या किया? जो भी फ्लो था वाटर का, उस फ्लो को हमने रैपिडली इंक्रीज कर दिया।
बात आई समझ में? क्या किया है, जो भी फ्लो था वाटर का, जो भी वाटर हो या लिक्विड हो, कोई भी लिक्विड का जो भी फ्लो था उस फ्लो को हमने चेंज कर दिया। अब जैसे ही चेंज कर दिया, इंक्रीज किया, कुछ समझ लो डिक्रीज किया, ठीक है, फ्लो को हमने रैपिडली चेंज किया। सो जैसे ही हमने उस फ्लो को चेंज किया तो हमने ऑब्जर्व किया कि जो भी पार्टिकल अभी चेंज करने के समय जो फर्स्ट पार्टिकल पॉइंट ए से गया उसकी वेलोसिटी फर्स्ट पार्टिकल जितनी नहीं है। बात समझ में आ रही है? फ्लूइड का फ्लो क्या किया, चेंज किया। अभी वो पार्टिकल जैसे ही पॉइंट ए से क्रॉस किया उसने, उसकी वेलोसिटी पहले पार्टिकल जितनी नहीं है, उसकी वेलोसिटी अब चेंज हो गई। क्यों हुआ ऐसा? अरे सिंपल है ना, फ्लूइड का फ्लो हमने चेंज किया। तो फ्लूइड का फ्लो जैसे ही रैपिडली चेंज हो जाता है, वेलोसिटी चेंज हो जाती है, देन दिस टाइप ऑफ फ्लो इज कॉल्ड एज टर्बुलेंट फ्लो। बात आई समझ में? सो टर्बुलेंट फ्लो अभी हम सिंपल से कहेंगे, सिंपल सी डेफिनेशन होगी उसकी वाली। डेफिनेशन मतलब एक सिंपल से स्टेटमेंट होगा, द लिक्विड पुश into the tube rapidly, its velocity is not, or velocity is change at a point in time is called उसे कहते हैं टर्बुलेंट फ्लो। बात को समझ लो, टर्बुलेंट फ्लो किसे कहेंगे? टर्बुलेंट फ्लो आसान सा सवाल है, उसका आसान सा जवाब भी है। द लिक्विड पुश इनटू द ट्यूब रैपिडली, इट्स वेलोसिटी इज चेंज, देन दिस टाइप ऑफ फ्लो इज कॉल्ड एज टर्बुलेंट फ्लो। आसान है? ओके, चलो अब आगे चलते हैं। लैमिनार फ्लो हो गया, टर्बुलेंट फ्लो हो गया, आगे की कंडीशन देखने वाले हैं। सो वो कंडीशन होगी कंप्रेसिबल एंड इनकम्प्रेसिबल फ्लो। सो नेक्स्ट नंबर आई थिंक 5th जो भी होगा आप लिख लेना, कंप्रेसिबल एंड इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड। अब ये तो आसान है, कंप्रेसिबल किसे कहेंगे और इनकम्प्रेसिबल किसे कहेंगे? कंप्रेसिबल मतलब क्या होगा? जिसकी डेंसिटी चेंज हो जाएगी उसे कहेंगे कंप्रेसिबल फ्लूइड। द डेंसिटी ऑफ फ्लूइड इज चेंज, देन इट्स कॉल्ड ये क्या होगा? कंप्रेसिबल फ्लूइड। फ्लूइड की डेंसिटी क्या हो रही है? चेंज हो रही है। अगर फ्लूइड की डेंसिटी चेंज नहीं होगी तो उसे क्या कहेंगे? इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड। सिंपल है, ये वाला होगा कंप्रेसिबल वाला, अभी हम कहेंगे इनकम्प्रेसिबल। सो द डेंसिटी ऑफ फ्लूइड इज नॉट चेंज, देन इट्स कॉल्ड इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड। बात को समझ लो, एकदम बिल्कुल ही आसान है, सिर्फ आपको समझना ये है कि कंप्रेसिबल किसे कहेंगे, कब कहेंगे? जब डेंसिटी चेंज होगी तब होगा कंप्रेसिबल, जब डेंसिटी चेंज नहीं होगी तब होगा इनकम्प्रेसिबल। समझ में आ गए? चलो अब लास्ट वाला देखते हैं, जो भी 6 नंबर था शायद, आप देख लेना किसका कितना नंबर है, मुझे इतना याद नहीं। चलो आगे का देखते हैं। सो नेक्स्ट वन इज रोटेशनल और इरोटेशनल। बात समझ में आई? रोटेशनल जहाँ एंगुलर वेलोसिटी प्रेजेंट होगी वो हो गया रोटेशनल फ्लूइड। इरोटेशनल जहाँ एंगुलर वेलोसिटी इज इक्वल टू 0 होगी और प्रेजेंट नहीं होगी उसे कहेंगे हम इरोटेशनल फ्लूइड। सो रोटेशनल एंड इरोटेशनल फ्लूइड। सो पहले देखते हैं रोटेशनल फ्लूइड क्या है। रोटेशनल फ्लूइड एंगुलर वेलोसिटी
angular velocity omega is present, and next one is irrotational fluid. अब irrotational कब कहेंगे? जब angular velocity is 0 होगी। उस फ्लूइड की एंगुलर वेलोसिटी, दैट मीन्स फ्लूइड अपनी जगह घूम रहा नहीं होगा, तब हम उसे कहेंगे इट इज़ इरोटेशनल फ्लूइड। एक ही जगह घूम रहा होगा तब उसे कहेंगे रोटेशनल फ्लूइड। ये तो हो गई टाइप ऑफ फ्लूइड। अभी आपको एक होमवर्क है। होमवर्क क्या है? अपने स्टेट बोर्ड के जो बुक होगा उस बुक का पेज नंबर 44 देख लो। 12th स्टैंडर्ड का स्टेट बोर्ड का जो बुक है उसमें पेज नंबर 44 पर एक डिफरेंस है, शायद स्ट्रीमलाइन और टर्बुलेंट फ्लो। पेज नंबर 44 पर जो डिफरेंस है उस डिफरेंस को आपको लिखना है, समझना है और उसके फोटोग्राफ्स मेरे व्हाट्सएप नंबर पर सेंड कर दें। आई बात समझ में? आसान है बिल्कुल। चलो ये तो हो गया। अभी जो फ्लूइड डायनामिक्स थे उसके क्लासिफिकेशंस अभी हमने जान लिए हैं। अभी जो नेक्स्ट लेक्चर होने वाला है, नेक्स्ट लेक्चर कब होगा? ऑब्वियसली कल होगा। उसमें हम देखेंगे कंटिन्यूटी इक्वेशन क्या होता है, बर्नौलीज इक्वेशन क्या होता है और उसके रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स है, उसके बारे में हम कल डिटेल में जानकारी ले लेंगे। अगर जैसे कि मैंने आज का लेक्चर हिंदी में लिया है, अगर आपको अच्छी तरह से समझ में आ रहा हो तो कमेंट करके बताइएगा कि सर हिंदी में कंटिन्यू कीजिए। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा हो, सर हमें मराठी में समझाइएगा तो हम आपको ये लेक्चर मराठी में भी लेकर आएंगे। बात समझ में आई? चलो फिर पढ़ते रहिएगा, अच्छे से स्टडी कीजिए, जो भी प्रॉब्लम होगा वो सेंड करते रहिए। थैंक यू।